के सिविल लाइन इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत फैल गई। सिविल लाइन्स इलाके में लेपर्ड की मूवमेंट होने से लोग भी परेशान में हैं, क्योंकि सिविल लाइन इलाका सबसे सिक्योर क्षेत्र में आता है और यहां पर पैंथर का मूवमेंट देखा जाना खतरे की गंभीरता को बताता है। ये वही इलाका है जहां पर कैबिनेट मंत्रियों का आवास है, पास में ही सीएम आवास भी है और सुरक्षा के लिहाज में सबसे सुरक्षित इलाके में जब पैंथर घर में घुस सकता है तो आम लोगों का घर कैसे सुरक्षित होगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे सिविल लाइंस इलाके में लेपर्ड की मूवमेंट नजर आई। इस सूचना के साथ ही इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद लेपर्ड पार्क की तरफ चला गया। वहां से सुबह करीब 9 बजे लेपर्ड की मूवमेंट पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बंगले के पास देखी गई। इसके बाद ये लेपर्ड सामने स्थित जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले में चला गया। यहाँ से पास के मकान से होता हुआ लेपर्ड दोबारा कॉलोनी में गया। लेपर्ड की तेजी से मूवमेंट बदलने के कारण वन विभाग की टीम को रेस्क्यू करने के लिए करीब 1.5 घंटे से अधिक के समय की मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद लेपर्ड पास की एक मकान की पिछली लॉबी में जाकर छुप गया। विभाग की टीम ने हर जगह से लेपर्ड को घेरा और कड़ी मशक्कत के बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। द्वारा हमने देखने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे वो नहीं था। उसके पीछे गेट था। गेट के अंदर अपन कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री का एक स्पेस रखते हैं ना, वो कवर्ड था ऊपर से चारों तरफ से। उसके अंदर हमने पहले कुछ बर्तन फेंके, नहीं मिला। एक तो बाल्टी फेंकी तो वो मूवमेंट हो गया और मैं बिल्कुल तैयार था उसके लिए। जैसे ही मूव करेगा मुझे उसको ठोकना है, क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन में था कि आना मेरी तरफ ही है उसको। तो पहले शॉट के अंदर मुझे दिखा और मैंने उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया। वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि उन्होंने लेपर्ड के मूवमेंट को ट्रेस करके अपनी पोजीशन ली। इसके बाद उन्होंने बर्तन फेंक कर कोशिश की ताकि वो आवाज से उठकर हिल सके, लेकिन वो काफी देर तक नहीं हिला। इसके बाद बाल्टी फेंकी तो वो भागने लगा। इसी बीच उसे ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लेपर्ड रिहायशी इलाकों में आ गया। हाल ही में गुर्जर घाटी इलाके में भी लेपर्ड की हलचल देखी गई थी। इसके बाद लोगों ने उसे लेपर्ड को पकड़कर पीटा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इससे पहले गोपालपुरा बाईपास पर स्थित एनबीसी कंपनी में भी लेपर्ड की मूवमेंट देखी गई थी। इस तरह रिहायशी इलाकों में लेपर्ड की मूवमेंट गंभीर सवाल खड़े करती है। सिविल लाइंस में लेपर्ड आया, जहां राजभवन और सीएम का निवास पास ही है। इस तरह लेपर्ड का रहस्य इलाकों में बढ़ता मूवमेंट, वन विभाग की लापरवाही और पारिस्थितिकी तंत्र के बदलाव को दर्शाता है। अक्सर वन्य जीव भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। साथ ही इलाकों में बढ़ते इंसानी दखल भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक शिखा मेहरा ने बताया कि वन विभाग की टीम ने तेजी से मौके पर पहुंचकर लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया। एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में उनकी कोशिश रहती है कि कोई ऐसी दुर्घटना न हो। इसकी हर संभव कोशिश की जाती है। We have successfully rescued without any injury, without any damage. मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, जो मैसेज सबको जाना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई घटना हो, इमीडिएटली विभाग को सूचित करें। थोड़ा सा स्पॉट से दूर रहें, थोड़ी शांति बनाए रखें। फिलहाल जो लेपर्ड है उसे रेस्क्यू यहाँ से कर लिया गया है, लेकिन 1.5 घंटे की मशक्कत उसमें लगी। इसमें एक और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या टेक्नोलॉजिकल ही जो विभाग की टीम है उसे एडवांस करने की आवश्यकता है। तो इन ये जो सवाल है ये बने हुए हैं। यहाँ पर जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक थी शिखा जी, वो उन्होंने बताया कि हमने कोशिश की है। मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें लगातार कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार की कोई नुकसान किसी को ना पहुंचे, तो उसको सुनिश्चित रखते हुए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया। कैमरामैन जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।